जय श्री राधे, हरे कृष्णा। तो बड़े दुख की बात है कि आज सुबह में एक खबर मिली है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे एक मंदिर है, जो जुगल किशोर ठाकुर जुगल किशोर मंदिर है। वहाँ पर पीछे गौशाला है, और उस गौशाला में पिछले होली में भी ये पता चला था कि गायों को अधिक पुआ खिलाने की वजह से वहाँ पे एक बैल मर गए। आज पता चला कि एक गाय और एक बैल, दो, कल रात उनकी मृत्यु इसलिए हो गई कि जितने भी भक्त वहां आए थे, उन्होंने बचा हुआ प्रसाद, पूरी, पुआ, पुआ तो खैर पिछले साल की बात है, इसी साल होली की बात है, लेकिन इस वक्त जो भी कल पूरी बना होगा भंडारे का पूरी सब्जी पता नहीं क्या क्या, जितना बचा था सब उन्होंने, या किसी भक्तों ने, किसने दिया भगवान जाने, लेकिन इतना पूरी खिलाया कि पूरी खाने से गौ माता और एक बैल की हत्या हो गई। मतलब मर गया वो लोग आज सुबह में ही, जब देखा तो मरे थे। देखिए, गाय की सेवा पुआ पूरी खिलाने से नहीं होता है। गाय की सेवा पूजा घास से होता है। और नित्य यदि सादा रोटी मिले तो गाय को नुकसान नहीं करेगा। सादा रोटी एक दो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अधिक संख्या में पुआ बचा हुआ खिला देना, सब्जी और नाना प्रकार के जो बच जाते हैं उसको गाय को दे देते हैं। तो ये एक प्रकार से गोहत्या ही समझता हूँ। ऐसे भक्त को समझना चाहिए कि जो लोग समझते हैं कि बच्ची खुची गाय को दे दो, हैं, दो रोटी, पूर्णिमा है तो आज ये अमावस्या है तो गाय को खिला दो, ये पूरी खिलाने से जो गायों की हत्या हुई है, इसके हत्या का दोष किसको लगेगा? गाय को क्या पता है क्या खाना नहीं खाना है? पशु को क्या पता है? लेकिन जो खिलाने वाले हैं वो तो पशु नहीं है। अब ये लोगों को इतना भी सेंस नहीं है, मैं भक्त कहूं या क्या कहूं, कि ये गाय को पूरी खिला रहे हैं, और पूरी खिला खिला करके जो है ना उनकी हत्या हो गई, शरीर प्राण त्याग दिया, है कि नहीं? तो अधिक तला भुना चीजें गायों को नहीं देनी चाहिए। गायों का डाइजेस्टिव सिस्टम तले भुने चीजों को पचाने के लिए नहीं है। सादी रोटी गोग्रास इसके लिए बना हुआ है ना? रोटी भी है तो भी प्रथम एक दो रोटी, तीन रोटी ठीक है, चलता है। लेकिन गाय का जो मुख्य सेवा पूजा है, वो अगर आप सेवा करना ही चाहते हैं तो गाय के लिए खल मंगवाओ, चुन्नी मंगवाओ, चोकर मंगवाओ, गाय के लिए हरी घास खिलाओ, पत्ते खिलाओ, है ना? सादी रोटी है तो एक रोटी खिला दिया, लेकिन जितना भंडारे का बचा वो गाय को दे दिया, तो वो खा करके जो मृत्यु गाय की हो रही है, उसका पाप किसको लगेगा? तो हमारे जानने वाले लोग वहाँ काम करते हैं, जुगल किशोर मंदिर में, जिसको ग्वालियर मंदिर भी कहते हैं, परिक्रमा मार्ग पे है। वहाँ पे एक गाय और एक बैल मर गए। हम्म। आज सुबह सुबह मरे पाए गए। तो इतना भी सेंस तो कम से कम रखो कि गाय बैल को, गौ माता और बैल को क्या खिलाने से क्या ठीक रहेगा। हाँ? पूछ करके खिलाओ ना, वहाँ जो ग्वाले बैठे हैं या वहाँ जो गौ सेवक हैं उनसे बिना पूछे। और ये ग्वाले गौ सेवक भी ऐसे कैसे उन्होंने एक्सेस दे दिया? तो ये सब अनजाने में हत्या का पाप लग रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि गाय को खूब पूड़ी दे दो, भंडारे का सारा आइटम बचेगा या गाय के खिला दो, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी होकर के यह वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि जो लोग गाय को या भंडारे से बचे हुए भोजन को गाय को खिलाना चाहते हैं, तो अधिक खाने से नुकसान भी हो सकती है। पूरी भी चलो एक खिला दिया तो समझ में आती है। अब कल पूर्णिमा है, कितने भक्त आए होंगे, सबने यदि एक एक भी खिलाया तो 100 पूरी खिला दिया। तो इतने पूरी खाने से उसके तो जो गाय का जो रूमेन है, रूमेन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो रूमेन खराब होगा ही होगा, है कि नहीं? तो इससे गाय की मृत्यु होती है, और इसका अपराध, इसका पाप, गोहत्या पाप उन्हीं भक्त को जाएगा जिन्होंने, जिन लोगों ने ये सब खिलाया होगा। तो कृपा कर ऐसी गलती कहीं भी, किसी भी गौशाला में, कहीं जहाँ भी गाय है, गौशालाएं हैं, ऐसा गलती मत करिए, है ना? और गौ हत्या के पाप से बचिए। ठीक है, धाम में आते हैं भजन भक्ति करने के लिए, प्रसाद के नाम पे गाय को खिला करके आप सोचते हैं आपको पुण्य मिलने वाला है, लेकिन उसी से गाय मरती है तो बड़ा पाप भी लगने वाला है। तो ये सब समझदारी के साथ करिए। ना समझ में आए तो वहां बैठे गौ सेवकों से पूछ लीजिए कि भाई खिलाए नहीं खिलाए। बिना पूछे क्या मतलब है खिलाने का? हम्म।
घास खिलाओ ना, जाके खरीद के घास लाओ, खिलाओ, चोकर लाओ, चुन्नी लाओ, खर लाओ, बोरी लाओ, खिलाओ गाय को जितना खिलाना है कि नहीं? ये बात समझ लेना चाहिए सबको। रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज गाय को अधिक जो है ना, ये तले भुने मत खिलाइए। जय श्री राधे, बस इतना ही कहना था और कुछ नहीं। जय हरे कृष्ण।